बोले झरनेश्वर महादेव की जय हो। हम यहाँ पे बैठे हैं बाबा, जहाँ पे स्वयं ऐसा लगता है कि महाकाल विराजे हैं। चार पंक्तियां में निवेदन करता हूँ, माँ भगवती के चरणों में प्रणाम करता हूँ, दादा के चरणों में वंदन करता हूँ, और जितने आप सब बैठे हैं आपके हृदय में विराजित उस परम पिता वागंबरधारी की प्रतिमूर्ति गिरधर गोपाल को नमन करते हुए आज मैं चार पंक्तियों से पुनः वापस, जो काफी दिनों के बाद में मैं पुनः मंच पे आया हूँ। क्योंकि कहते हैं ना कि व्यक्ति अगर कोई मार्ग भटक जाता है तो मार्ग भटक जाने के बाद में अगर सही गुरु मिल जाए तो कहीं सही मार्ग मिल जाता है पुनः। तो मैं भी कई मार्ग से भटक गया था, तो मुझे भी जिन्होंने मार्ग दिखा करके आज आप लोगों के सामने ला करके जिस वेशभूषा को बदल करके खड़ा किया है, ऐसे गुरुओं के चरणों में बार बार वंदन करता हूँ। चार पंक्तियों से मैं शुरुआत करता हूँ कि यहाँ ओमकार की आकृति में ओमकारेश्वर के दर्शन हो जाते हैं। जिस जगह पे बैठे हम, और कहीं नहीं जाना है ज्यादा दूर, जिस जगह पे बैठे हैं मैं यही की महिमा का चार पंक्तियों में बखान करने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ ओमकार की आकृति में ओमकारेश्वर के दर्शन हो जाते हैं। ऐसे लगता है जैसे महाकाल स्वयं पहाड़ में विराजे हैं। यहाँ की लता पता झरने भी भक्ति की गाथा गाते हैं। यहाँ की लता पता झरने भी भक्ति की गाथा गाते हैं। आओ हम सब मिलकर झरनेश्वर महादेव को शीश झुकाते हैं। महादेव को शीश। बहुत बढ़िया आनंद में। और चार पंक्तियां जहां से मोहित भाई साहब ने बात छोड़ी थी, कहा माता जी का राम जी का मिलन, लेकिन एक मिलन में चार पंक्तियों में बयां करता हूं जो हम सब ने मिलकर के ये होली मिलन समारोह रखा है, उस पर स्वागत है कि करो कोई काम ऐसा कि आराम जैसा हो, करो कोई काम ऐसा कि आराम जैसा हो, नगर बनाओ ऐसा चित्रकूट धाम जैसा हो, नगर बनाओ ऐसा कि चित्रकूट धाम जैसा हो। और मिलना बिछड़ना तो जिंदगी की रीत है, मिलना बिछड़ना तो जिंदगी की रीत हो है, और मिलना हो ऐसा जैसे कोई भरत और राम। वाह 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 वाह, क्या बात है, वाह। और हम सब बंधे आए काय में, केवल योगेश जी और मोहित जी के प्रेम में बंधे आए हैं। और प्रेम की परिभाषा आप बता रहे थे कि ताजमहल नहीं हुआ करती है साहब, हमारी क्या परिभाषा हुआ करती है। मैं चार पंक्तियां पुनः रखने की कोशिश करता हूँ कि प्रेम की निशानी देखना हो तो रामेश्वर चले जाना। क्या बात है, प्रेम की निशानी देखना हो दादा, आशीर्वाद रामेश्वर चले जाना। वाह, कि प्रेम की निशानी देखना हो तो रामेश्वरम चले जाना, और प्रेम के रंगों में रंगना हो तो वृंदावन चले जाना। क्या बात, प्रेम के रंगों में रंगना हो तो वृंदावन चले जाना। और समझना आए तुमको प्रेम की कोई परिभाषा, समझना आए तुमको प्रेम की कोई परिभाषा, तो शिव सती के दर्शन करने स्वयं कैलाश चले जाना। क्या बात है, वाह वाह वाह, स्वयं कैलाश चले जाना। आज देखिए, पहले तो मैं हास्य पढ़ता था, लेकिन कुछ समय से रस परिवर्तन हो गया, मैं भक्ति रस में चला गया। गन्ने के रस में गन्ने के पाइनएप्पल के सब छूट गए। अब तो भक्ति रस में आ गया हूँ, और झरनेश्वर महादेव के यहाँ खड़ा हूँ, और माँ सती का अगर बखान ना करूँ तो मेरा यहाँ पे आना सफलता। क्या बात है, बिल्कुल बिल्कुल। तब मैं पंक्तियां निवेदन करता हूँ। है। आप सबने देखा होगा कि महिलाएं जब गणेश चतुर्थी आती है उससे एक दिन पहले एक त्योहार मनाती है, जिसको हम कहते हैं हरतालिका तीज। हम कहते हैं हरतालिका तीज। जब मैं पंक्तियां निवेदन करता हूँ कि जिस प्रकार से माँ सती का और उनके पिताजी राजा हिमाचल का एक दूसरे से संवाद होता है, और माँ घर को छोड़ करके वन में चली जाती है, तब पंक्तियां निवेदन करता हूँ कि एक पिता के फैसले से वन को चली गई, मन में बसे थे शंकर। क्या था प्रश्न? प्रश्न ये था कि भगवान विष्णु को देखा, भगवान विष्णु को देखा तो रानी मैना देवी और हिमाचल राजा ने एक सोचा कि हम क्यों ना भगवान विष्णु के साथ में अपनी कन्या का विवाह करवा देते हैं, सती का विवाह करवा देते हैं। लेकिन सती माता के मन में तो भगवान भोलेनाथ झरनेश्वर महादेव ऐसे शंकर बसे थे। तो माँ ने फैसला कर लिया कि अगर मैं यहाँ रही तो मेरा विवाह विष्णु के साथ में हो जाएगा, नारायण के साथ हो जाएगा। तो माँ छोड़ करके घर चली गई। तब पंक्तियां निवेदित करता हूँ कि पिता के फैसले से वन को चली गई, मन में बसे थे शंकर, वन में जाकर करी तपस्या, पूजे थे गुफा में बालू के कंकर, घोर तपस्या से प्रसन्न हुए और बोले कि क्या मांगती वरदान में। कौन प्रसन्न हुए? भगवान भोलेनाथ।
घोर तपस्या से प्रसन्न हुए और बोले क्या मांगती वरदान में। तब बोली सती के पति रूप चाहती आपको भगवान में। कहा तथा अस्तु और भगवान वहां से चले गए। कहा तथा अस्तु और भगवान वहां से चले गए। राजा हिमाचल भी वहां घनघोर वन में चले गए। बोले बेटी किस लिए आई थी घनघोर वन में। बोले बेटी किस लिए आई थी घनघोर वन में। क्या छोड़ दिया घर, क्या कमी रह गई थी तेरे पालन पोषण में। क्यों छोड़ दिया घर, क्या कमी रह गई थी तेरे पालन पोषण में। तभी कहा पिताजी आपने मुझे विवाह में विष्णु को वरण का वरदान दिया। तभी कहा पिताजी आपने मुझे विवाह में विष्णु को वरण का वरदान दिया। मैंने अपने वरदान में पति रूप में भगवान शिव को मांग लिया। अब मैं पति रूप में शिव को वरना चाहूंगी। अब मैं पति रूप में शिव को वरना चाहूंगी। उनकी महिमा को आटोयाम में गाऊंगी। उस दिन से ये हरतालिका का व्रत किया जाता है। हर पत्नी के सुहाग का यहीं से वर मांगा जाता है। ये पायल, ये कंगन आज मेहंदी सती की याद दिलाते हैं। ये पायल, ये कंगन, ये मेहंदी, ये सती की याद दिलाते हैं। इस व्रत के संग पूजते गौरी शंकर और शिव शक्ति कहलाते हैं। इस व्रत से ही माँ सती को उनका सुहाग मिला। इस व्रत से ही माँ सती को उनका सुहाग मिला। और कलियुग में करी नारी ने पूजा तो सती के द्वारे मोक्ष मिला। वाह 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 क्या बात।